महाराज जी, एक प्रश्न और था। गुरुवर, क्षमा याचना सहित आपके सानिध्य में एक जिज्ञासा प्रस्तुत कर रही हूँ कि जैन सिद्धांत के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी परिवार में किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार को मंदिर में प्रवेश तो मिलता है, पर पूजा पाठ किसी भी विधान में या ग्रंथ को स्पर्श करने से वर्जित किया जाता है। कृपया मार्गदर्शन करें। पहली तो भावना है, दूसरा प्रश्न है। आपने पूछा हम लोग और क्या कर सकते हैं। जितना अच्छे से अच्छा कर सको करो, खुद देखो हम क्या कर सकते हैं। महिला परिषद अच्छा काम कर रही है और हमारे समाज की महिलाओं का एक संगठित समूह है। 2 संगठन है, एक महिला परिषद और एक महिला महासमिति। दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और मेरा दोनों को आशीर्वाद। लेकिन मेरा उन सबसे ये कहना है, अपने इस संगठन को धार्मिकता के साथ, समाज सेवा के साथ जोड़ें। आज हमारी महिलाओं में भी सामाजिक गतिविधियों के प्रति तो रुझान बढ़ा है, धार्मिक गतिविधियों के प्रति प्रायः उत्साह मंद होता दिखता है। महिलाएं आज इस बात पर विचार करें कि हमारे कुलाचार का पालन कैसे बढ़े। हम जैन धर्म और जैन संस्कृति को आगे लेकर के चलना चाहते हैं, तो ये तभी संभव होगा जब आपका चौका शुद्ध होगा, आपके घरों में कुलाचार का दृढ़ता से अनुपालन होगा। और ये काम पुरुष के बस का नहीं है, ये काम केवल महिलाएं कर सकती। मैं आपको बड़े बड़े बातें करूं, पर मुझे लगता है ये सब बातें केवल मंचों की होगी, इनमें प्रपंच है। यथार्थ में जड़ को सुधारो, जड़ को संभालो। घर घर में ये परिवर्तन लाइए, एक चेतना जगाइए कि हम अपने घर के चौके की शुद्धि को बना के रखेंगे, उस पर नियंत्रण लाइए। आज चौका अपवित्र हो गया है, मुझे मुख से बोलने में संकोच भी हो रहा है और मैं ज़्यादा खोलना भी नहीं चाहता, पर क्यों न ऐसा एक अभियान चलाया जाए और इसकी अगुवाई महिलाएं खुद करें कि हम अपने घर के चौके की शुद्धि का अभियान चलाएंगे। कर सकते हैं। महाराज, आप तो ऐसा कुछ बताओ जो मीडिया में छाए। समस्या तो यही है, आजकल सब पंप एंड शो वाले हैं, फोटोफोबिया बहुत ज़्यादा है। इससे अपने आप को मुक्त करना है, बाहर निकालना है। रचनात्मक दिशा और दृष्टि के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम आएगा। अब आपका सवाल, अगर किसी के यहाँ कोई की अकाल मृत्यु हो गई तो उनको मंदिर जाने दिया जाता है, शास्त्रों के स्पर्श आदि का निषेध किया जाता है। क्यों? ये एक व्यवस्था है। पूरे कुटुंब को नहीं, कुटुंब को तो बस 13 दिन का ही सूतक, 12 दिन का लगता है, उस परिवार को। और यह भी अकाल मृत्यु में नहीं, आत्महत्या में। इस बात का एहसास कराने के लिए कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा कुकृत्य हुआ, उसका हम प्रायश्चित कर रहे हैं। समझ गए? तो एक तपस्या है। अब रहा सवाल फिर हमारा मन कैसे लगे, तो दूसरे पढ़े आप सुनो, वैसा कर सकते हैं। आप स्पर्श न करें, शास्त्र दूसरा पढ़े आप सुनो, जो आपको याद है उसके आधार पर करो। अभी भी बागड़ एरिया में मैंने एक बहुत अच्छी परंपरा देखी। बागड़ प्रांत में यदि किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग उनके यहाँ रोने नहीं जाते, समाज के लोग इकट्ठे होकर जाते हैं और शास्त्र का वाचन करते हैं। परिवार में सूतक लगा, लेकिन बाकी समाज के लोग वहाँ जाकर शास्त्र का वाचन करते हैं। बागड़ प्रांत में ये प्रयोग हमने बागड़ में ही देखा। अब भैया जी बता दें, मालवा में भी चलता है। पूरे मालवा में चलता है कि मालवा में जो बागड़ के उनके यहाँ चलता है? चलता है। चलिए, एक नई बात और मुझे सुनने को मिली है। तो ये चीज़ें हैं, हमें इस तरीके से ध्यान रख करके चलना चाहिए। इसी का अनुकरण।